सो हाय गाइस, कैसे हैं आप। मैं आप सबका वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में जिसका नाम है मनी टॉक्स। तो आई होप आज आप सब ने बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न किया होगा, बिकॉज आज मार्केट ने मूव भी बहुत अच्छा किया एंड हमारे लेवल्स ने भी बहुत अच्छे से काम किया जैसे हमने आपको बताया था। तो आज मार्केट ने सबसे पहले तो गैप अप ओपनिंग दी। हम सबसे पहले शुरू करते हैं बैंक निफ्टी से। तो बैंक निफ्टी को देखिए, हमने आपको बोला था कि मार्केट अगर हमारे 34095 के ऊपर जाती है तब हमें एक बाई की पोजीशन बनानी है एंड हमारा फर्स्ट टारगेट होगा जो हमारा होगा 34221 का एंड सेकंड टारगेट होगा हमारा 34354 का। तो मार्केट ने बहुत अच्छे से हमारे इस लेवल को किया और हमारे दोनों टारगेट्स को मार्केट ने किया। तो इस तरीके से अगर हम यहाँ पर भी देखते हैं तो यहाँ पे हमें अराउंड 250 पॉइंट्स के आसपास का प्रॉफिट हुआ अपसाइड में। एंड उसके बाद अब यहाँ पे एक और चीज़ हम देख सकते हैं जो हमारा 50 मूविंग EMA है, 50 EMA है। तो 50 EMA के बाद मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे आई। नीचे आने के बाद मार्केट ने हमारे दोबारा जो हमारे टारगेट्स थे उस लेवल को ब्रेक किया। तो अगर आप सब ने यहाँ पर भी एंट्री बनाई होगी तो यहाँ पर भी अराउंड आपको 270-280 पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ होगा। इस तरीके से बैंक निफ्टी ने आज बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया एंड बहुत अच्छे मोमेंटम के साथ हम प्रॉफिट में रहे। एंड अब बात करते हैं निफ्टी की। तो निफ्टी में भी जैसे हमने आपको बोला था, तो गाइस मैं इससे पहले एक चीज़ आपको और बता दूं कि कई बार मार्केट गैप अप एंड गैप डाउन ओपनिंग करती है। तो गैप अप गैप डाउन ओपनिंग में भी अगर मार्केट हमारे लेवल के नियर अराउंड रहती है, अगर हमने आपको वो टारगेट बताया मार्केट उस टारगेट के नियर अराउंड पे ओपन होती है, तो वहाँ पर भी हम अपनी पोजीशंस बना सकते हैं। बस हमें वहाँ पर भी वही सेम प्राइस एक्शन का वेट करना होगा, उसके बाद हम अपनी वहाँ पर भी एंट्री बना सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर भी मार्केट ने बहुत अच्छी गैप अप ओपनिंग दी हमारे फाइनल टारगेट के नियर अराउंड। तो यहाँ से मार्केट ने क्या किया, एक अपसाइड की रैली बनाई। अब अगर आपको याद होगा, हमने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि एक ये भी टारगेट हमने आपको दिया था कि मार्केट नियर अराउंड यहाँ तक जा सकती है। तो मार्केट ने गैप अप ओपनिंग के बाद एक छोटा सा रीटेस्ट किया। रीटेस्ट होने के बाद अगर आपने यहाँ कहीं भी एंट्री बनाई होगी तो आपको नियर अराउंड 80 पॉइंट्स का मूव बहुत अच्छे से खाने को मिला होगा। उसके बाद अगेन यहाँ पर भी मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहाँ पर भी रिवर्सल दिया। रिवर्सल होने के बाद यहाँ पर भी अगर हम देखें तो 50 मूविंग एवरेज के नीचे आई मार्केट। 50 मूविंग मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था 50 EMA। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था मार्केट अगेन 50 EMA के नीचे आई। 50 EMA के नीचे आने के बाद मार्केट ने हमारे अगेन लेवल को तोड़ा। लेवल को तोड़ने के बाद अगेन मार्केट ने हमें 100 पॉइंट्स का मूव दे दिया। तो इस तरीके से हमें अगर बैंक निफ्टी में भी आज बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ और निफ्टी में भी बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। तो अब हम बात करते हैं जो हमने अपनी पोजीशन बनाई थी, जो हमने आयरन फ्लाई बनाई थी, उसमें हमने आज क्या एडजस्टमेंट किया एंड हम क्या कर सकते हैं। तो कल जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने ये मंडे को अराउंड 920 के अराउंड स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करी थी। तो कल मुझे कुछ खास एडजस्टमेंट करने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ी थी, बिकॉज मार्केट मेरी रेंज में ही थी। एंड ऑफ द टाइम में मार्केट में कल हमें एक अच्छा मूव देखने को मिला जिसकी वजह से मार्केट हमारे ब्रेक इवन पॉइंट के पास पहुंच गई थी। तो हमने क्या किया, हमने अपने अपर साइड के लॉस को लिमिटेड करने के लिए, कम करने के लिए हमने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा सेलिंग करी थी। तो अगर आप सबको याद होगा, यहाँ पे कल हमें 2000 के नियर अराउंड का लॉस दिख रहा था। अब उस लॉस को हमने और किस तरीके से एडजस्ट किया, आज जैसे कि आप निफ्टी में देख सकते हैं, निफ्टी ने बहुत अच्छी गैप अप ओपनिंग दी। गैप अप ओपनिंग के बाद मेरी मार्केट बहुत लॉस दे सकती थी अगर मैं नेकेड लेता, बट मैंने यहाँ पे हेजिंग करा हुआ था। तो जैसा मैंने आपको कल भी बताया था कि मुझे नियर अराउंड 300 रुपीज़ का मैक्स टू मैक्स लॉस होगा। तो गैप अप ओपनिंग के बाद और मार्केट इतना ऊपर जाने के बाद, लाइक मार्केट ने कितना हाई लगाया, मार्केट ने नियर अराउंड 16,000 का हाई लगाया। 16,000 का हाई लगाने के बाद भी मुझे 350 के अराउंड का ही लॉस दिख रहा था, उससे ज़्यादा मुझे लॉस नहीं दिखा। एक एडजस्टमेंट मैंने उसके बाद इसमें और करी, मैंने अपनी एक लेग को स्क्वीज़ कर दिया। लेग को स्क्वीज़ करने के बाद जो मेरा अपर साइड का कल हमें नियर अराउंड 2000 का लॉस दिख रहा था, वो हमें 1100 के नियर अराउंड का लॉस हो गया। और नीचे भी अभी मेरे पास जो ब्रेक इवन बचा है, मेरा नीचे का भी अभी ब्रेक इवन बचा है 15,523 का। नीचे इतनी रेंज अभी मेरे पास पड़ी हुई है। जब तक मार्केट इस लेवल को नहीं नीचे की तरफ ब्रेक कर सकती तब तक मेरे को लॉस नहीं होगा। अगर इसके ऊपर मार्केट एक्सपायरी हो जाती है तो हम बहुत अच्छे प्रॉफिट में रहेंगे। एंड अभी हमें इसमें अगर प्रॉफिट की बात करूं तो कम प्रॉफिट हो रहा है, 222 का प्रॉफिट हो रहा है, और ये हम सिर्फ एक लॉट पे बात कर रहे हैं। तो एक्सपायरी तक हम वेट करते हैं। अब अगर मार्केट कल नीचे की तरफ आ जाती है, सपोज़ करो कल मार्केट हमारे ये जो हमारा पहाड़ बना हुआ है इसके सेंटर में आ जाती है, तो हम क्या करेंगे, जो हमने एक्स्ट्रा सेलिंग करी है हम इस एक्स्ट्रा सेलिंग को बुक कर लेंगे और मार्केट को फिर देखेंगे एंड अपनी लेग स्क्वीज़ कर सकते हैं। बट वो मैं कल आपको लाइव अपडेट दे दूंगा मार्केट में हम किस तरीके से करते हैं।
तो ये थी मेरी आज की एडजस्टमेंट्स। एंड अब हम बात करते हैं कि कल मार्केट के क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं निफ्टी से। अब निफ्टी की अगर बात करूं तो निफ्टी में आज बहुत अच्छी मोमेंटम आई है, अपर साइड एंड डाउन साइड दोनों तरफ बहुत अच्छी निफ्टी ने आज मोमेंटम दी एंड बहुत सारे रिटेल ट्रेडर को मार्केट ने ट्रैप किया है। तो अब अगर हम कल के लेवल्स की बात करें, कल के लेवल्स को हम देखते हैं। मार्केट ने आज क्लोजिंग दी है 15810 पे। अब अगर मार्केट कल 15819 के ऊपर जाती है तो हमारा वहाँ से पहला टारगेट हो सकता है 15853 का, सेकंड टारगेट हमारा हो सकता है 15900 का एंड थर्ड टारगेट हमारा होगा 15933 का। अब अगर कल मार्केट 15784 के नीचे जाती है तो उसमें हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 15735 का एंड सेकंड टारगेट हमारा होगा 15685 का। बट अगेन मैं आप लोगों को बोलूँगा, आप हमेशा स्प्रेड में या हेजिंग में प्ले करें, जिससे आपका ओवरनाइट रिस्क कम रहेगा, जैसे मैंने आपको यहाँ पे अभी अपनी स्ट्रैटेजी में दिखाया। अब अगर मैंने इसको नेकेड बाय किया होता तो मुझे बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा होता, मुझे अराउंड 30% 35% का लॉस हो रहा होता। बट मुझे लॉस मैक्स टू मैक्स 300-350 का था। इतना मार्केट गैप अप ओपन होके मार्केट इतना ऊपर गई है उसके बावजूद भी। इसी वजह से मैं कहता हूँ कि आप हमेशा हेजिंग में करें, ताकि आप अगर स्टॉप लॉस लेके भी चलें, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है मार्केट हम जहाँ पे स्टॉप लॉस लगाते हैं हमारा स्टॉप लॉस हिट करवाती है, उसके बाद ऊपर भाग जाती है। इसी वजह से मैं आपको प्रेफर करता हूँ कि आप हेजिंग में करें, जिससे आपका मिनिमल स्टॉप लॉस रहेगा एंड आपका ओवर नाइट रिस्क भी कम रहेगा। तो ये थी निफ्टी के हमारे लेवल्स। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में कल के लिए हमारे इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या रहेंगे। तो बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी ने आज क्लोजिंग दी है हमें 33770 के अराउंड। अब अगर कल मार्केट 33864 के ऊपर सस्टेन करती है, ऊपर जाती है, तो वहाँ पे हमारा पहला टारगेट होगा 34054 का एंड सेकंड टारगेट होगा हमारा 34182 का और थर्ड टारगेट की बात करें, थर्ड टारगेट हमारा होगा 34354 का। अब अगर कल मार्केट 33732 के नीचे जाती है तो उस सिनेरियो में हमारा जो पहला टारगेट होगा, उस सिनेरियो में हमारा पहला टारगेट होगा 33616 का, सेकंड टारगेट होगा हमारा 33449 का एंड थर्ड टारगेट हम यहाँ पे देख सकते हैं हमारा रहेगा 33249 का। तो ये थी निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की हमारी टोटल एनालिसिस की कल निफ्टी क्या कर सकती है एंड हमने जो लेवल्स दिए थे वो किस तरीके से वर्क करते हैं। सो आई होप आप सब मार्केट से अच्छा प्रॉफिट कर रहे होंगे एंड हमारी वीडियोस एंजॉय कर रहे होंगे। सो गाइज, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। आपको अगर कोई भी क्वारी है तो आप मुझे डायरेक्टली टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी स्ट्रैटेजी के रिगार्डिंग बात करनी है या कुछ भी अगर आपको डाउट्स हैं तो, या आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी हमें बता सकते हैं। सो प्लीज़ मुझे बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। आई होप यू लाइक इट। सो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें एंड वीडियो के साथ जुड़े रहें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।